हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको आज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताने वाला हूं। तो यदि आप इस चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का निशान दबा दें, जिससे कि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका डिफिनेशन से अवगत करा देता हूँ, डिफिनेशन बता देता हूँ जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो देखिए, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर यानी कहने का मतलब है कि चार्ज जो है, चार्ज को ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉयड यानी बर्बाद कर सकते हैं। चार्ज को ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ हम लोग चार्ज को क्या कर सकते हैं, तो एक रूप से दूसरे रूप में उसको बदल सकते हैं। इस वस्तु से उस वस्तु पर, उस वस्तु से उस वस्तु पर, इस पार्टिकल से उस पार्टिकल, उस पार्टिकल से उस पार्टिकल पर हम ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज को हम डिस्ट्रॉयड यानी बर्बाद नहीं कर सकते हैं और ना उसको उत्पन्न कर सकते हैं यानी क्रिएट कर सकते हैं। चार्ज को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अगला पॉइंट है आपका, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट या कंजर्व। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम यानी बंद सिस्टम, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व यानी कांस्टेंट स्थिर रहता है। उसका चार्ज कभी बदलता नहीं है। हाँ, वो अपने आप में इधर उधर होगा, लेकिन पूरा सिस्टम का जब आप निकालिएगा तब वो समान रहेगा। देखिए, एक एग्जांपल के तौर पर आपको मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि इस सिस्टम फुल्ली चार्ज है और ये कुछ कम चार्ज है ना। तो आप देखिए कि चार्ज का ट्रांसफर इस पर से सिर्फ इस पर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि चार्ज यहाँ पर हम उत्पन्न कर लेंगे और यहाँ पे चार्ज को बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो देखिए, जरा देखते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग मान लेते हैं 1, इसको 2 और इसको 3, इसको 1, इसको 2 और इसको 3, और इससे इसमें चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। इस बॉडी से उस बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। इसको 1 मान लीजिए और इसको 2, 1 2 2। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखिएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। देखिए यहाँ पर 3 ही चार्ज दिया हुआ है, बराबर इधर Q1 इसको स्मॉल मान लेते हैं, इसको कैपिटल माने हैं, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब देखिए Q1 क्या हो जाएगा, 5 कूलम प्लस 5 कूलम प्लस -4 कूलम प्लस 7 कूलम, और इधर हो जाएगा आपका क्या, प्लस 6 कूलम प्लस -2 कूलम और प्लस वाट, जो निकालना है सबको इधर ऐड कर दीजिए जैसे हम लोग नॉर्मल ऐड करते हैं। क्योंकि मैंने आपको जस्ट पिछले क्लास में यानी पिछले लेक्चर में बताया था कि चार्ज जो होता है सो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ तो हमको डायरेक्शन की कोई जरूरी है नहीं डायरेक्शन निकालने की, तो डायरेक्ट हम स्केलर तरीका से इसको जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 और 7 12 यानी 5 और 7 12, और तो देखिए प्लस 12 कूलम प्लस, यहाँ पर जरा देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 कूलम इक्वल टू प्लस 6 और -2, तो क्या हो जाएगा प्लस 4 कूलम प्लस वाट। इधर अब क्या हो जाएगा आपका, तो 7 में से 4 को आप माइनस कीजिएगा तो प्लस 3 आ जाएगा, प्लस 3 कूलम, और इधर हो जाएगा क्या आपका प्लस 4 कूलम बराबर वाट। तो अब देखिए, हमको दोनों सिस्टम में जब इक्वल चार्ज हो जाएगा तब
ये क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर वहां पर से बंद हो जाएगा। जैसे ही दोनों में इक्वल हुआ तो चार्ज का ट्रांसफर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे जितना उधर प्रोटॉन था वो सब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो अब कौन ग्रहण करेगा, कोई है ही नहीं जो ग्रहण करेगा, तो वहां पे जाके ये रुक जाएगा। तो देखिए क्या होगा, इधर 3 है तो इधर 3 के इक्वल हमको करना होगा, इधर 3 है तो इधर 3 को इक्वल करना होगा। तो जरा देखिए यहाँ पे क्या है, 3 कूलम प्लस 3 और इधर है 4 प्लस 4 कूलम प्लस वाट। अब जरा आप सोच सकते हैं जो यहाँ पे वाट का वैल्यू क्या होगा, आप मैथमेटिक्स तरीका से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो देखिए आप मैथमेटिक्स तरीका से ही निकाल लीजिए। तो इसको इधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, +4 कूलम प्लस वाट बराबर 3 कूलम बराबर 3 कूलम। सो वाट बराबर हो जाएगा क्या, 3 कूलम, ये प्लस उधर जाएगा तो -4 कूलम। सो क्या हो जाएगा, -1 कूलम, यानी कि -1 कूलम चार्ज ये और एक्सेप्ट करेगा। या फिर आप यहाँ पर देख लीजिए कि यदि इधर 3 कूलम है इधर 4 कूलम है, दोनों को इक्वल करना है तो इसमें से हम 1 कूलम हटा देंगे। जैसे यहाँ पे 4 कूलम क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हम 1 कूलम निगेटिव चार्ज यदि ले आते हैं, 1 कूलम निगेटिव चार्ज यदि ले आते हैं तो क्या होगा, जो 1 कूलम निगेटिव होगा सो 1 कूलम पॉजिटिव को तो बैलेंस कर देगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, तो एक यदि हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक निगेटिव चार्ज ले आते हैं तो ये क्या 3 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 3 इक्वल हो जाएगा, या फिर मैथमेटिक्स का तरीका से देख लीजिए ये इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखा गया है कि चार्ज को एक रूप से एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर हम सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको बर्बाद नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। नोट कीजिएगा। तो देखिए अब इस सबको हम स्केलर तरीका से ऐड कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि चार्ज जो होता है सो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है, डायरेक्शन हमको मेजरमेंट करना नहीं है क्योंकि ये स्केलर है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो हम ऐड करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 और 7 तक क्या हो जाएगा, 12 प्लस 12 कूलम और प्लस -4 कूलम इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, 6 में से 2 को माइनस कीजिएगा, देखिए 6 में से 2 को माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका +4 कूलम इक्वल टू वाट। अब इधर आ जाइए तो देखिए क्या होगा, +12 कूलम -4 कूलम तो क्या हो जाएगा, +8 कूलम इक्वल टू +4 कूलम प्लस वाट। सो इधर इसको इधर और इसको इधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, +4 कूलम प्लस वाट प्लस 8 कूलम। सो क्या हो जाएगा आपका, वाट बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो +8 कूलम -4 कूलम इक्वल टू +4 कूलम। यानी कहने का मतलब है कि ये बॉडी जो है, ये बॉडी सो +4 कूलम चार्ज को अपने अंदर समाहित कर सकता है, यानी +4 कूलम चार्ज ये को ये ग्रहण कर सकता है, ले सकता है, ये +4 कूलम को इससे इस पर ट्रांसफर करेगा और ये उसको लेगा, ये ग्रहण करेगा। अब आप कहिएगा कि आपने तो पिछले लेक्चर में बताया था कि पॉजिटिव और निगेटिव सिर्फ नेचर को दिखाता है, लेकिन आप तो यहाँ मैथमेटिक्स का तरीका यूज कर रहे हैं। तो जरा देखिएगा दोस्तों कि मैं यहाँ कोई मैथमेटिक्स यूज नहीं किया हूँ, भले ही मैथमेटिक्स तरीका से मैं एडिशन किया हूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन किया हूँ, लेकिन इसमें कोई मैथमेटिक्स है नहीं। जरा आप देखिएगा तो मैंने क्या किया, जो यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस को मैथमेटिक्स यूज कर दिया है, यहाँ पर भी देख लीजिए। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे आप यहाँ पर क्या करते हैं,
जो +12 और -4 गुलाम को क्या किया है, ऐड कर दिया है। और ऐड करने के बाद क्या मैंने कर दिया, 8 गुलाम कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है एक्चुअली में, जो ये +12 गुलाम जो है सो क्या है, पॉजिटिव चार्ज। +12 गुलाम क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और -4 गुलाम क्या है, निगेटिव चार्ज। तो देखिए ये क्या करेगा, ये जो 4 है सो यहाँ पे आपको पता है कि क्या है, 12 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन जो है सो इसमें का 4 इलेक्ट्रॉन आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 कूलाम प्लस 4 कूलाम माइनस 4 कूलाम। देखिए मैंने वही तो लिखा है, 12 को क्या किया, +8 और +4 कर दिया तो 12 कूलाम, और -4 कूलाम को -4 कूलाम। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए अब ये इतना प्रोटॉन वाला है यानी पॉजिटिव चार्ज, और ये इतना इलेक्ट्रॉन वाला क्या है, निगेटिव चार्ज। तो इसको ये बैलेंस कर देगा, ये पॉजिटिव और निगेटिव कट सकता है यानी बैलेंस कर सकता है। जितना यहाँ पर प्रोटॉन था उतना इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, तो ये तो न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, तो ये चार्ज तो अब है ही नहीं। तो बचा क्या मेरे पास, जो प्रोटॉन वाला जो बच गया है 8 कूलाम। सो अभी भी इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अभी भी इसको इलेक्ट्रॉन को जरूरत है, या तो किसी से ये इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं तो अपने आप को किसी को देगा। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन चलती नहीं है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर आती है, इसलिए प्रोटॉन चलती नहीं है, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन ही इसके पास आएगा। तो क्या होगा, इसको अभी भी इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, या फिर आप फिगर से देख सकते हैं। तो देखिए फिगर में क्या है, जो आपका इधर क्या है 5 कूलाम और 7 कूलाम, क्या हो गया 12 कूलाम। 12 कूलाम में से -4 कूलाम को बैलेंस कर लिया तो 8 कूलाम बचा, और इधर क्या है आपका 6 कूलाम में से 2 कूलाम बैलेंस हो गया तो 4 कूलाम बचा। तो इधर 8 कूलाम और इधर 4 कूलाम, तो ये 4 कूलाम इधर ट्रांसफर करेगा, या फिर इधर से ये निगेटिव चार्ज ट्रांसफर करेगा इधर 8 कूलाम, तब जाकर दोनों बड़ी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कोई चार्ज का, ये हम मैथमेटिक्स का यूज नहीं किए हैं, आप एक्चुअली देखिए तो मैं फिजिक्स का ही यूज किया हूँ, बट साइन हम मैथमेटिक तरीका से एडिशन किए हैं क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन ये बात को मानते हुए भी कि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज है, नोट कीजिए। तो बच्चों अगला है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगला है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का डिफिनेशन, पहला पॉइंट है अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, ये हमेशा फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब है फिक्स्ड अमाउंट, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे, और आपका जैसे 1.2 1.3 2.5 5.6, ये सब आपका क्या हुआ, क्वांटाइजेशन में नहीं आएगा, ये आपका फिक्स्ड अमाउंट में नहीं हुआ। अगला पॉइंट है द चार्ज कैरिज्ड बाय ए बॉडी इज ऑलवेज an integral multiple of the smallest unit of charge, which is the charge of electron. This is known as the quantization of charge। कहने का मतलब है कि चार्ज जो है, ठीक है, चार्ज जो है, जो क्वांटाइजेशन में हमेशा चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल का स्मॉलेस्ट यूनिट इंटीग्रल मल्टीपल का स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे 1 2 3 4, ये सब आपका स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसमें अवेलेबल रहेगा। आप देख रहे हैं ना क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी सबसे छोटा यूनिट में, लेकिन इंटीगर यानी इंटीजर में रहेगा, इंटीजर के रूप में रहेगा। जैसे देख लीजिए आप यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन यानी एनी तक के पहुंच जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए -1 -2 -3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मैंने कहीं पर आपको 1.2 1.3 1.4 ये सब नहीं लिखा है, क्या लिखा है 1 2 3 -1 -2 -3 यानी इंटीजर। ये हमेशा जब भी रहेगा तो इंटीजर के रूप में रहेगा।
ये कभी भी 1 2 3 ऐसे नहीं आएगा। जैसे आप मान लीजिए कि ये स्केच खरीदने जाइए और दुकानदार को बोलिए कि भैया हमको 1.2 स्केच दीजिए, तो वो नहीं देगा आपको। या तो 1 को देगा, या तो 2 को देगा, या तो 5 को देगा, या तो 7 को देगा, लेकिन 1.2, 3.5, 6.7 ये सब नहीं देगा। आप एक कॉपी खरीदने जाइए, उसको बोलिए 4.5 कॉपी दे दीजिए, नहीं देगा। वो जब देगा तो 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, यानी फिक्स्ड अमाउंट में देगा, आपको ये नहीं देगा। तो उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देगा या उससे लेगा, तो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में देगा। या तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन देगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा, या 2 प्रोटॉन देगा। यानी प्रोटॉन ऐसे दिया नहीं जाता है, बट उसको बोल सकते हैं देगा। लेकिन 1.2 इलेक्ट्रॉन, 1.2 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन, 4.7 इलेक्ट्रॉन आपका ये सब नहीं देगा और बॉडी एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। यही इलेक्ट्रॉन को बॉडी एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। ये जब भी देगा तो इंटीग्रल मल्टीपल में देगा, इसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो देखिए आपका एक फार्मूला भी तैयार हो गया है। तो जब भी कभी भी चार्ज निकालना हो, तो चार्ज निकालने का आपका फार्मूला है क्या, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। ये क्या हो गया, ये जब होगा तो क्या होगा, इंटीजर में होगा। इंटीजर में ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन ये जब भी रहेगा तो इंटीजर में रहेगा, और ये इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज निकालने का ये बेस्ट फार्मूला है, याद रखिएगा। तो नोट कीजिए। इसके आगे जस्ट मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ। तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन है, कैन ए चार्ज ऑफ +8 × 10⁻⁻20 कूलम वी गिव टू ए बॉडी। क्या, इसका हिंदी होगा, क्या इतना चार्ज जो हम लिखे ये किसी बॉडी एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो चलिए कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। यदि ये इंटीग्रल मल्टीपल में आएगा तो इसको गेन करेगा, नहीं आएगा तो नहीं करेगा। तो फार्मूला क्या होता है आपका, Q बराबर प्लस माइनस NE, Q बराबर प्लस माइनस NE, Q बराबर प्लस माइनस NE। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है क्या, N का वैल्यू। तो इसको अपने तरीका से पहले तो सजा लेते हैं। तो सजाइएगा तो क्या कीजिएगा, NE बराबर Q लिख सकते हैं, NE बराबर तो Q लिख सकते हैं। तो NE बराबर Q को आप क्या लिख सकते हैं, सो हमको निकालना N है, तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई E, Q बाई E। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का जो रियल वैल्यू होता है सो होता है 1.6021 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन हम लोग जनरली हमेशा क्या करते हैं, पॉइंट के बाद 2 ही अंक को लेते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 ही अंक को लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 1.60 ले भी सकते हैं, ना भी ले सकते हैं। तो 1.6 ही लेके बना देते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो रखिए वही वैल्यू यहाँ पे। तो वो वैल्यू रखिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए चार्ज आपका कितना दिया हुआ है, 8 × 10⁻⁻20 कूलम, और इलेक्ट्रॉन
इसका वैल्यू कितना होता है ई का, तो 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, अब दोनों को कैलकुलेट कर दीजिए, इसको भी हमें को भी करना पड़ेगा। तो देखिए कैलकुलेट करते हैं, तो वो यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, जब हम पॉइंट हटाएंगे तो फिर उसके बदले ऊपर एक 0 आएगा, इंटू 10⁻⁻20 कूलाम अपॉन, अब ये तो पॉइंट हट चुका है तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कैंसिल कीजिए तो 16 के 5 टर्म में 18 कट जाएगा, 18, तो क्या हो जाएगा आपका 5, ये तो 5 हो गया। और इधर देखिए ये क्या है, उधर ऊपर जाएगा तो इतना को बैलेंस करेगा, तो क्या बच जाएगा आपका 10⁻⁻1। अब जरा यहाँ पे देखिएगा, 1 मिनट आप इसको थोड़ा देर के लिए क्या कीजिए, जो 18 कर दीजिए, बेस्ट रहेगा, फिर हम देख लेंगे, वो टर्म हम लोग भी देखेंगे। तो देखिए जब 18 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18 होगा। तो ये जानते हैं कि जब ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे निगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में है सो प्लस में हो जाएगा, 10 का पावर 1। सो आप कैलकुलेट कर दीजिएगा तो क्या जाएगा 50, यानी, और देखिए अब आप कहिएगा कि सर गुलाम कहाँ गया, तो गुलाम कहीं गया नहीं है। देखिए ये गुलाम से ये गुलाम क्या हुआ, कैंसिल हो गया। आप देख रहे हैं ये इंटीग्रल मल्टीपल में आ गया है, तो क्या ये चार्ज बॉडी एक्सेप्ट करेगा, यस सर, ये चार्ज बॉडी एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि ये इंटीग्रल मल्टीपल में आ चुका है। यदि यहीं पे 50.50 रहता, 50.2 रहता, 50.3 रहता तो एक्सेप्ट नहीं करता। हम देखें जस्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं आगे क्वेश्चन में कि नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 50 है जो इंटीग्रल मल्टीपल में है, तो ये चार्ज बॉडी को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो नोट कीजिए। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन यही रहने देना है, कुछ करना नहीं है। इसको आप सिर्फ यहाँ पे क्या कर दीजिए, तो यहाँ पे 4 कर लीजिए और यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, मैंने पिछला क्वेश्चन में इसको हटा दिया था, आप उतना ही कर लीजिए। तो देखिए क्या होगा, फिर वही कहानी, NE इक्वल टू Q, सो N इक्वल टू Q अपॉन E, Q अपॉन E, सो Q का क्या हो जाएगा वैल्यू आपका 4 इंटू 10⁻⁻20 कूलम, और नीचे क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कैंसिल कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, तो कैलकुलेट कीजिएगा तो ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 14 अपॉन 14 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, 20 कूलम, 12 नहीं 20 कूलम, और यहाँ हो जाएगा 10⁻⁻19 कूलम। ये दोनों को आप कैलकुलेट कीजिए पहले, तो ये दोनों को जरा कैलकुलेट कीजिएगा। देखिए इधर हम साइड में इसको कैलकुलेट कर देते हैं, तो आप जरा देखिए 16 है तो क्या हो जाएगा 14, तो 2 टाइम्स क्या 32, तो आ जाएगा क्या 80, पॉइंट बैठाएंगे तो 0 आएगा, तो क्या 5 टाइम्स में कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 18, तो ये कैंसिल हो चुका है, तो क्या हो जाएगा मेरा पूरा जो आएगा सो 2.5, तो ये आ गया। अब देखिए ये 19 ऊपर जाएगा तो 19 को बैलेंस करेगा, तो क्या हो जाएगा 10 का पावर -1, सबको कैलकुलेट कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0.25। क्या आपको ये इंटीग्रल मल्टीपल लग रहा है? ये चार्ज बॉडी एक्सेप्ट करेगा?
तो नो सर, आंसर क्या होगा? नो सर, ये चार्ज बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो नोट कर लीजिए। और दोस्तों, आज हम इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। और यदि कहीं पर आपको किसी प्रकार का डाउट रह जाए तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो बने रहे इस चैनल के साथ और फिजिक्स का एंजॉय लेते रहें। थैंक यू।